शुभ दिवस बच्चों। हिंदी की कक्षा तुम्हारी अपनी भाषा रुचिकर है ना बच्चों। ये बढ़िया बढ़िया कहानियाँ पढ़ते हो इसमें, कभी प्रेरणादायक, कभी शिक्षाप्रद, है ना, कभी रोमांचकारी, कभी साहसिक। आज की कहानी भी बहुत अच्छी है, गुलिवर की यात्रा। कुछ विचित्र सी कथा है बच्चों। ये ऐसी तो तुमने पहले सुनी नहीं होगी, है तो काल्पनिक ही ये भी, लेकिन कुछ विचित्र है। क्या विचित्र है और ये गुलिवर था कौन जिसकी यात्रा के बारे में तुम पढ़ने जा रहे हो? ये कौतूहल जरूर तुम्हारे मन में होगा। तो ये गुलिवर महाशय कौन है, आओ देखें जरा। ये गुलिवर हैं एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानीकार जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की पुस्तक गुलिवर ट्रेवल्स के पात्र या नायक, पात्र या नायक उसको कहते हैं बच्चों, जिस पर ये कहानी लिखी जाती है। गुलिवर ट्रेवल्स एक कहानी है, इंग्लिश में कहानी किताब है गुलिवर ट्रेवल्स। इसका हिंदी रूपांतर आप यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। ये एक विश्व प्रसिद्ध रचना है, समझ में। जोनाथन स्विफ्ट की ये विश्व प्रसिद्ध रचना है, यानी पूरे विश्व में इसका बहुत प्रसिद्ध है ये रचना। और ये जो गुलिवर महाशय है ना, ये काल्पनिक हैं, ये कोई सच में गुलिवर नहीं थे। ये जो है जोनाथन स्विफ्ट ने एक काल्पनिक नाम रखा था गुलिवर, और उसकी रोमांचकारी यात्राओं पर कहानियाँ लिखी थी जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा विचित्र है जो अच्छा लगता है, भाता है। और बच्चों जानते हो, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ विचित्र तो होता ही रहता है कभी कभी, लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए। हमें इनकी कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें जो विपरीत परिस्थितियाँ आए ना, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए और अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है, यात्रा मतलब तो समझ ही गए होगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। आप लोगों ने भी यात्राएं की होंगी, कभी रेल से, कभी बस से, कभी कार से और कभी हवाई जहाज से। पर गुलिवर महाशय यहाँ यात्रा कर रहे हैं जहाज से। किस जहाज से? पानी के जहाज से। किस जहाज से? पानी के जहाज से। आओ देखें क्या है गुलिवर की यात्रा में, क्या रोमांचकारी है, क्या उत्साहवर्धक है इनकी कहानी में। मेरा नाम गुलिवर है। अब गुलिवर खुद ही अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं मेरा नाम गुलिवर है, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज मतलब पानी के जहाज पर नौकरी करते थे। नौकरी करते हुए मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। बच्चों पहले के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आजकल की सुपरफास्ट ट्रेनें और हवाई यात्राएं नहीं हुआ करती थी, समुद्र से यात्राएं होती थी। तो इन यात्राओं में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कभी कभी 6-6 महीने तक लग जाते थे, समझ में। और रात दिन ये समुद्र पर ही जहाज तैरता रहता था। इसीलिए इसने कहा नौकरी करते मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था। दक्षिण सागर मतलब सागर के दक्षिण दिशा से पूर्व में, दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर, जहाँ पर एक द्वीप समूह था, वहाँ पर ये जा रहे थे। द्वीप समूह क्या होता है बेटा? द्वीप समूह द्वीपों का समूह होता है, जहाँ बहुत सारे द्वीप होते हैं और उनके बीच में, समुद्र के बीच में छोटे छोटे से सूखा एरिया, जहाँ पर लोगों ने अपने रहने का स्थान बना लिया। वो अपने पूरे समूह, अपनी पूरी सांस्कृतिकता के साथ रहने लगे। ठीक है, वहीं वो खेती करते थे, वहीं वो नौकरी चाकरी करते हैं, वहीं वो इस तरह से द्वीप बन गए, बहुत सारे द्वीप बनते चले गए। तो द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज तूफान में फंस गया। अब ये बता रहे हैं कि हम लोग दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहे थे कि हमारा जहाज तूफान में फंस गया। बच्चों समुद्र में तूफान आता है, जैसे हमारे यहाँ आंधियाँ आती हैं ना, ऐसी समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और तूफान आता है। इसमें कई बार जहाज डूब भी जाते हैं और लोग मर भी जाते हैं। बहुत भयंकर होता है ये तूफान। फंस गया, ये कहता रहे हमारा जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। देखो मैंने बताया ना, इनका जहाज
चकनाचूर हो गया, अर्थात तहस नहस हो गया, अर्थात जहाज इनका डूब गया और समाप्त हो गया। ईश्वर की कृपा से मैं तैरकर किनारे आ गया। बाकी लोग मर गए, सामान सारा डूब गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ लोग बच भी जाते हैं। तो उसी तरह ईश्वर की कृपा से ये भी तैरकर किनारे आ गए गुलिवर महाशय, और अत्यधिक थकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। अब ये बता रहे हैं कि मैं तैरकर किनारे पर तो आ गया, लेकिन तैरने की वजह से मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि जमीन पर मैं लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी ऊंचाई लगभग 1 बालिश्त थी। कह रहे हैं कि ये तो सो गए आकर के, इतने ज़्यादा थके थे कि जैसे ही तट पर आए वहीं ज़मीन पर लेट कर ये सो गए। अब ये बता रहे हैं जब इनकी नींद खुली, गुलिवर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वो किसी पतले धागे से बंधा हुआ है। अभी वो सोचता ही कुछ कि पतला धागा मुझे किसने बांधा, कि उसने देखा कि कोई चीज़ उसके पैरों से रेंग कर ऊपर की ओर आ रही है, और वो रेंगती हुई चीज़ उसकी छाती पर आकर खड़ी हो गई। अब उसने देखा कि अरे, यह रेंगती हुई चीज तो एक मानव आकार में थी। आकृति का अर्थ होता है आकार। ये तो एक मानव आकार की कोई चीज है जो रेंग कर मेरे पास आ गई, पर उसकी ऊंचाई लगभग 1 बालिश्त थी। 1 बालिश्त मतलब समझते हो ना, हाथ का माप। कभी कभी तुम लोग मापने के लिए हाथ का भी उपयोग करते हो ना, हाथ की उंगलियों का और हाथ की हथेली का। तो वही 1 बालिश्त, उसी को कहा जाता है बालिश्त। 1 बालिश्त थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शरीर पर उस तरह के सैकड़ों आदमी चढ़ गए। अब वो 1 बालिश्त के लोग तो सैकड़ों लोग चढ़ ही जाएंगे, बिल्ली से भी छोटा, चूहा के बराबर। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस तरह के सैकड़ों आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। अब वो 1 बालिश्त वाले लोगों को तो वो राक्षस लग रहा होगा ना, वही इसीलिए सब चढ़ते गए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम लोग? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग हड़बड़ा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। अब भाई, इसका शरीर बड़ा है तो आवाज़ भी बड़ी होगी, और वो लोग तो 1 बालिश्त के, तो आवाज़ भी हल्की होगी। इसीलिए उन्होंने उसको बांधने के लिए पतला धागा का यूज़ किया था, और वो पतला धागा तो उनके लिए बहुत बड़ी मोटी रस्सी होगी, लेकिन गुलिवर जैसे भारी भरकम शरीर वालों के लिए तो वो पतला धागा ही था, है ना। तो जैसे ही गुलिवर चिल्लाया कि कौन हो तुम लोग, सब घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे, और गुलिवर के पास से उतरकर, उसके शरीर से उतरकर वो भागने लगे कि लगता है ये कोई राक्षस है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि पतले पतले धागे से मैंने इसको बांध दिया, अब ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसका चिल्लाना सुनकर घबरा गए। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। वे तीर सुई की तरह पतले पतले थे। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब जब गुलिवर महाशय ने उठने की कोशिश की तो वो पतले धागे टूट गए। अब लोगों को लगा ये जो बांधा था ये धागा तो टूट जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल में करें। तो उन्होंने इस पर तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। धनुष तलवार तीर जानते हो ना, तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, जो वे तीर जो है वो गुलिवर को कैसे लग रहे थे? सुई की तरह। उनके लिए तो भारी भरकम तीर थे, क्योंकि वो खुद 1 बालिश्त के थे। लेकिन गुलिवर तो तुम्हारी तरह था ना, हमारी तरह था, मानव। तो वो तीर उसे सुई की तरह पतले पतले ही नजर आ रहे थे। अब गुलिवर ने सोचा कि चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है, जरा जानूं ये लोग हैं कौन और क्या करना चाहते हैं, है ना। इसलिए गुलिवर चुपचाप लेटा रहा। इसीलिए तो लेटा रहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि ये लोग हैं कौन। और देखिए आगे के पैराग्राफ में इन लोगों ने क्या किया फिर। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। अद्भुत प्राणी से तात्पर्य बेटा है अनोखे,
जीवों ने। अनोखे जीव इसलिए थे कि वो बहुत छोटे थे तो मानव आकृति में ही, लेकिन एक बालिश्त के ही थे, बहुत छोटे थे। तो इसलिए गुलिवर ने उन्हें अद्भुत प्राणी कहा है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। जब उसने देखा गुलिवर चुपचाप लेटा है तो उन्हें लगता है तीर का कोई असर हो रहा है इस पर। उन्होंने इसलिए तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। अब उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया तो एक व्यक्ति ऊंचाई पर चला गया और जोर जोर से कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने मुंह की ओर इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। वे लोग मेरा इशारा समझ गए। बस फिर क्या था, उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में सामान ला लाकर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत आश्चर्य से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका यह पेट है या कुआं। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगीं और मैं सो गया। मज़ा आया बच्चों। देखो वो कैसे थे, छोटे छोटे थे वो। तो उनके लिए गुलिवर का खाना तो भाई बहुत ज़्यादा ही हुआ ना, क्योंकि उनकी रोटी भी छोटी छोटी होगी और उनकी टोकरियाँ भी तो बहुत छोटी छोटी होंगी, हमारे एक कौर की तरह, है ना। तो उन्हें बहुत सारी टोकरियाँ खाना खिलाना पड़ा गुलिवर को। और पानी पिलाने के लिए तो पीपे का इंतजाम करना पड़ा। पीपा समझते हो, कई पीपे पानी। अब उनके पीपे भी तो छोटे छोटे होंगे। पीपे बेटा जो डिब्बे हमारे होते हैं ना, वो टीन के पहले डिब्बे हुआ करते थे, तो उन्हें पीपे कहा जाता है ना। पानी के कई पीपे उन्होंने उसके मुंह में उड़ेल दिए। अब और जानते हो, गुलिवर के मुंह तक पहुंचने के लिए उन्हें सीढ़ी लगानी पड़ी। सीढ़ी पर वो चढ़ते थे क्योंकि गुलिवर को तो उन्होंने बांध रखा था, तो गुलिवर भी नहीं उठना चाह रहा था। तो सीढ़ी पर चढ़ते और टोकरी से उसके मुंह में खाना डालते, वो खाना आराम से खा लेता और फिर वो सीढ़ी से उतर जाते थे। अब जब गुलिवर ने इतना खाना खा लिया तो थका तो था ही, उसकी पलकें फिर भारी होने लगी और वो सो गया। खड़खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में मुझे रखकर कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की विशालकाय भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि यह लिलीपुट द्वीप है। यहाँ के निवासियों की एक विशालकाय भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। आई बात समझ में? ये महाशय गुलिवर जी सो गए थे, पर इनकी नींद कैसे खुली? खड़खड़ की आवाज़ होने लगी। तो जब आवाज़ से इनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि इनको किसी गाड़ी में डाल दिया गया है और कहीं ले जाया जा रहा है। अब ये समझ गए थे कि इन्हें बंदी बना लिया गया है। उन छोटे छोटे लोगों ने इन्हें बंदी बना लिया है। अब चूंकि ये विशाल शरीर वाले थे और उन छोटे छोटे लोगों के लिए ये विशाल शरीर वाला मानो तो बहुत आश्चर्य की चीज़ था। तो वो खुली गाड़ी में थे तो भीड़ उन्हें देखने के लिए भी एकत्रित हो गई थी। विशालकाय भीड़ हथियार लेकर इनके साथ चल रही थी। भीड़ भी चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ये हमला कर दे तो ये छोटे छोटे मानव को कौन संभाल सकेगा, छोटे छोटे मानव को तो ये मार डालेगा। तो बहुत सारे लोग इनके साथ चल रहे थे। ये धीरे से समझ गए कि यह लिलीपुट द्वीप है। अब गुलिवर समझ गया ये लिलीपुट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लिलीपुट द्वीप है। वहाँ के निवासियों की विशालकाय भीड़ भी इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी और बहुत से लोग इन्हें देखना भी चाह रहे थे कि इतनी बड़ी, इतनी मानव आकृति यहाँ कैसे है, कौन है ये। और लोग आश्चर्य भी कर रहे थे कि क्या मानव का शरीर इतना भारी भरकम भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिलीपुट द्वीप में तो सभी एक बालिश के थे, छोटे छोटे से थे। इसीलिए
लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। बच्चों, यहीं तक पढ़ते हैं। कौतूहल बना रहना चाहिए। आश्चर्यचकित थे सभी लिलीपुट के द्वीप के लोग कि ये कौन है और क्या करने यहाँ आया है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे ये जो गुलिवर थे वो वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया वहाँ के नियम के अनुसार, या उनकी रक्षा की गई। क्या किया आखिर वहाँ के लोगों ने गुलिवर के साथ। मिलते हैं यह जानने के लिए बच्चों। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में नए वीडियो में। ओके, शुभ दिवस बच्चों। देखो, पाठ को ध्यान से पढ़ना और एक एक शब्द को अच्छे से समझना और कहानी का आनंद लेते हुए कहानी को पढ़ना। ठीक है? ओके, शुभ दिवस।